और मेरे नन्हे मुन्ने लॉलीपॉप कैसे हो, क्या सब हो रहे हैं? चल रही है स्टडी सही से? स्टडी अच्छे से करना मेरे लॉलीपॉप, है ना? इस बार जो है 75 लाने हैं 80। तो आज हम आप लोग के बीच लेके आए हैं 10th क्लास का फिर से पढ़िए सिद्ध करने का रूट 3। अभी अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था रूट 5 सिद्ध करने के लिए, वो भी आपको कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप। फिर से आ गया हूँ लेके आप लोग के बीच। तो चलिए आ जाओ और देखते हैं कैसे कैसे जैसे इसमें भी कुछ न्यू कॉन्सेप्ट फिर से लेके आए हैं। तो चलिए, जैसे कि हम जानते हैं कि रूट 3 को जो क्या करना है, सिद्ध करना है। रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये दिखने से ही लग रहा होगा आपको कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ मेरे भाई। तो सबसे पहले किसी को भी प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, उसके विपरीत लेते हैं और उसको मानते हैं। अब जैसे मान लो मेरा भाई खचरा है, मैं उसको कैसे मान लूँ? पहले उसको मैं मानूंगा हाँ भाई वो अच्छा है, फिर उसको प्रूफ करेगा कोई, तो एक्सप्लेन करेगा कि भाई तेरा भाई कैसे मतलब बदमाश बन गया। तो ठीक उसी प्रकार रूट 3 जो है सो मेरे भाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम प्रूफ करने के लिए पहले इसको हम अच्छा बनाएंगे, यानी रूट 3 को 3 मानेंगे। तो माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं। अब हम जानते हैं कि जब कोई भी संख्या को हम परिमेय संख्या मानते हैं तो इसे p/q के रूप में लिखते हैं। यहाँ तो आपको भी पता होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ q इक्वल टू कहता है नॉट 0। ठीक है, थोड़ा हम पिछले जैसे बताए थे उसी सिलसिले पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग क्यों करते हैं मेरे भाई? क्योंकि यहाँ पे जो है सो रूट 3 है, रूट 3 को रूट में से हटाने के लिए वर्ग करते हैं। तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू p/q का स्क्वायर कर लेंगे। कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ से स्क्वायर से रूट ख़त्म करेंगे। 3 इक्वल टू p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, p स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, 3q स्क्वायर लिख देंगे समीकरण 1। अब हम यहाँ से आपको पिछली क्लास में भी बताए थे कि p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर कैसे प्रूफ करेंगे कि इक्वल टू है, इक्वल है। तो चलिए मैं आज आपको फिर से जो है सो बता दे रहा हूँ कैसे इक्वल होगा। अब जैसे मान लीजिए 49 दिया हुआ है, अंक है कोई, ठीक है। ये क्या है? गुणनखंड। इसका अगर हमें निकालना है तो हम बोल सकते हैं 7 गुना 7 बोल सकते हैं। ये लिख दें या ये लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। कहा है कि हम जानते हैं 49 का फैक्टर कितना होता है, 7 × 7, 7 × 7। अगर हम यहाँ पे p स्क्वायर इक्वल टू लिख दें q स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमको पता है कि यहाँ पे p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, जो कह रहा है कि p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर इक्वल है। हाँ इक्वल है, कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, मन है तो काट दो ना। 7 बराबर 7 आया, इक्वल है। यही तो हमको प्रूफ करना है कि p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। चलिए लिखते हैं, p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से क्या होंगे मेरे भाई? विभाजित होंगे। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, है ना? आप लोग नोट्स में उतारते चलिए और हमसे थोड़ा आगे आप लोग जो है सो सॉल्व करते रहिए, फिर आपको पता चलेगा आपकी गलती कहाँ पे हो रही, फिर आपको ज़्यादा एक्टिव रहना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं माना कि, फिर से मानेंगे। क्या है कि अभी मेरा मानना पूरा नहीं हुआ है, माना कि अभी मन नहीं भरा है मुझे, है ना? जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा और फिर मुझे पता खुद पे खुद चल जाएगा। माना कि p बराबर 3m। क्या है? p बराबर 3m। अब हम यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पे। दोनों तरफ वर्ग करने पे अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, p स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर। चलो अब हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में p स्क्वायर का मान रखने पर। अब p स्क्वायर का मान मेरे भाई यहाँ पे क्या है,
तो 3y का स्क्वायर इजकल टू, अब इसका मान क्या हो जाएगा 9m का स्क्वायर। अब यहाँ से काट देंगे, क्यू स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 3m का स्क्वायर। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे पी स्क्वायर इजकल टू के स्क्वायर था, यहाँ पे क्यू स्क्वायर इजकल टू एम स्क्वायर है। अभी अभी मैंने आपको फिर से गुणनखंड करके बताया था कि क्यू स्क्वायर इजकल टू 3m स्क्वायर कैसे इक्वल होंगे, कैसे बराबर होंगे, कैसे उसके सेम अथी से आते हैं। चलिए अब हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्या है भाई, विभाजित है, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पी क्यू और क्यू जो है सो ये इक्वल है। अब हमको यहाँ पे देखे माने थे कि क्यू इजकल टू नॉट जीरो, अब यहाँ तो जीरो आया नहीं, यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। अतः हमारा मानना गलत है, गलत हुआ क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। चलिए।